50 लाख की मशीन 5 करोड़ का काम टक्कर दे पाएगी उसको? सूरत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आज जो सूरत है गारमेंट के रिगार्डिंग, इससे कम से कम भी होगा तो 100 टाइम्स ग्रो करेगा। इंडिया के टॉप 10 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से अप्रोक्स 8 में हमारी मशीन है। आज हमारे बीच में है एक ऐसे इंसान जिसका कॉन्फिडेंस गजब का है। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग देखा है ना कि पूरी बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं लेकिन जेब में 100 रुपया नहीं है। ऐसे सपनों के साथ, ऐसे जिगर के साथ इस शहर के अंदर में इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। अपनी शख्सियत से, अपनी कॉन्फिडेंस से और अपनी काबिलियत से एक ब्रांड बनाया है। और बहुत से चेंज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे आए हैं, कैसे लाए गए हैं, कैसे उसे इंप्लीमेंट किए गए, ये सारी बातें आपको एक ही व्यक्ति बता सकता है और वो कोई और नहीं, मनीष शर्मा फ्रॉम जेनिक्स मशीनरीज। एंड वही आज हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट के अंदर में। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए। मनीष भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। आप पिछले 20 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। 20 साल पहले और 20 साल बाद आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या फर्क आया है, स्पेशली एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को लेकर या एम्ब्रॉयडर्ड मशीनरी को लेकर 20 साल में सबसे बड़ा चेंज आपको क्या दिख रहा है? पहला चेंजेस तो प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि सामने टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स आए, वैसे हाई स्पीड की मशीन्स आ गई। लाइक एम्ब्रॉयडरी के अंदर अगर अपने चेंजेस की बात करें तो आज से 20 साल पहले जो मशीन्स आती थी लिमिटेड मॉडल्स थे, फीचर्स नहीं थे, स्पीड बहुत कम थी, टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। आज के समय में जो चेंजेस होते, अपग्रेड होते 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 आज करंट सिचुएशन ऐसी है कि मशीन्स की स्पीड 1800 आरपीएम तक जा चुकी है। फीचर्स एडिशनल बहुत सारे हो चुके हैं। लाइक कलकत्ता का जो हैंडवर्क होता था वो आज 4 कलर के बीट्स विथ ड्यूल सीक्वेंस विथ कोडिंग विथ 12 नीडल कलर, इतने सारे फीचर्स एक ही मशीन के अंदर, जिससे होता ये है कि जो कलकत्ता के हैंडवर्क से एक लहंगा 3 से 6 महीने में बनता था, वो आज एक दिन में 10 लहंगे रेडी हो जाते हैं, और विथ मोर फिनिशिंग, विथ मोर एवरीथिंग गुड। तो ये चेंजेस आया है इसके अंदर। तो ये जो ऑटोमेशन आने लगा है, ये जो टेक्नोलॉजी चेंज आया है, यही काम 20 साल पहले या 30 साल पहले हाथ से कढ़ाई से होता था। महिलाएं घर में करती थी। बहुत से कारीगर जो कलकत्ता मंडी थी या बहुत से कारीगर जो ऑल ओवर इंडिया थे, वो हाथ से बनाते थे, वो कढ़ाई का काम करते थे। आपको नहीं लगता इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे जॉब बेकार कर दिए हैं या नए जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है इसने? नहीं, ऐसा नहीं है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इसके अंदर में। जैसे जो मशीन्स आई उसके अंदर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट हुई, और पहले जब हाथ से काम होता था तो लिमिटेड पीसेस बनते थे, लिमिटेड लोगों तक पहुंचती थी। जब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगी, क्वांटिटी में बनने लगे, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच हो गई, तो डिमांड भी बढ़ी। जब सामने सप्लाई आई तो सामने डिमांड भी बढ़ी। तो कहीं से भी ये जॉब किलिंग नहीं हुआ, जॉब क्रिएट हुई इससे। मशीन्स, एक मशीन के पीछे में बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है। लाइक जो मेंडिंग वाले लोग होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऑनर्स हो गए, उसके अलावा भी वैल्यू एडिशन की बहुत सारी चीज़ें उसमें भी एडिशनल होती है। तो हैंडवर्क वाले आज भी है, मशीन्स के पे वर्क होने के बाद भी उसके ऊपर वैल्यू एडिशन का काम होता है। तो जॉब क्रिएट हुए, बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए इससे। पुराने जमाने का जो ऑथेंटिक कढ़ाई का काम हुआ करता था, हाथ से काम करते थे, क्या आज वही फिनिशिंग, वही लुक, वही ऑथेंटिसिटी इन मशीनों में पॉसिबल है? उससे बेहतर है। जो हाथ से काम होता था उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आती थी, वो क्वालिटी नहीं आती थी, वो एक्यूरेसी नहीं आती थी। मशीन्स के अंदर वो परफेक्ट एक्यूरेसी आती है, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम क्या वो गांव देहाती का चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अपना देश मॉडर्नाइज हो रहा है। अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो वो गांव देहात वाली चीज़ें तो ऐसे भी मॉडर्नाइज होना भी चाहिए, समय के साथ चेंज होना चाहिए। इट इज़ गुड। अभी हम एक रिसर्च कर रहे थे और हमें पता चला कि आप एक ऐसी मशीन लेके आए हैं जो सिर्फ 50 लाख में है, 5 करोड़ की मशीन के सामने, जिसे आप मिनी शिफली नाम देते हैं। Yes. तो क्या वो 50 लाख की मशीन 5 करोड़ का काम टक्कर दे पाएगी उसको? उससे बेहतर, उससे ज़्यादा फीचर्स। कैसे? लाइक अगर अपने पहले बात करते हैं सिफली एम्ब्रॉयडरी मशीन की, सिफली एम्ब्रॉयडरी मशीन वाज अ क्रस। आज से 20, 25, 30 साल पहले अपने अगर कोई
लेविस गाड़ी गुजरती थी तो अपने क्रश की नज़र से देखते थे, देखो मर्सिडीज जा रही है, देखो BMW जा रही है। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर में सिफली एक क्रश था, क्योंकि बहुत महंगी मशीन थी, 3-4-5 करोड़ रुपए की मशीन आती थी। उसके बावजूद उसके सेटअप को बिठाने में दूसरे 5 करोड़ चाहिए होते थे। तो करना हर कोई चाहता था पर कर नहीं सकता था, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द बजट चीज़ थी। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा वर्कआउट 2014 से चल रहा था कि इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचा सके, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। तो इस पे वर्किंग करते हुए 2017 में इसकी फर्स्ट मॉडल हमने लॉन्च करी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन सिफली का ऑप्शन आ गया कम पैसे में। बट एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं थी कि वो सिफली को बीट कर दे। आफ्टर सम टाइम दूसरा मॉडल हम लोग 2020 में लाए अपग्रेडेड, तीसरा मॉडल 2021 में लाए, चौथा 2024 में लाए, और जो 2024 का मॉडल आया वो सिफली को हर मामले में बीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कैसे बीट करेगा वो? फॉर एग्जाम्पल जैसे सिफली के अंदर में आप एक कलर से ज़्यादा की डिज़ाइन नहीं बना सकते हो, हमारी मिनी सिफली के अंदर आप 4 कलर तक की डिज़ाइन बना सकते हो। सिफली के अंदर आपको 21 मीटर का ताका कट करके लगाना पड़ता है, तो उसमें कपड़ा वेस्ट होता है दोनों तरफ में, नियर अबाउट 10% का एवरेज आता है। हमारी मशीन के अंदर लम टू लम चलता है, तो कपड़ा 0 वेस्टेज है। सिफली के अंदर में मेंडिंग आती है, शेयरिंग का एक्सपेंस आता है। हमारी मशीन के अंदर इनबिल्ट कटर्स है, तो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट ही बाहर आता है। सिफली के अंदर आपको फाउंडेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको जगह खुद की होनी चाहिए, रेंटर आपको ज़मीन में गड्ढा करने नहीं देगा। हमारी मशीन के अंदर फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। सिफली के अंदर में आपको अगर प्रोग्राम चेंज करना हो, आप छोटा प्रोग्राम नहीं चला सकते हो। रीज़न बिहाइंड इज प्रोग्राम चेंज करने के 12 से 24 घंटे लगते हैं। हमारी मशीन के अंदर 1 घंटे में प्रोग्राम चेंज होता है, तो अगर आपके पास छोटा प्रोग्राम भी आया तो आप ले सकते हो। बड़ी सिफली के अंदर में उसकी ROI 5 से 10 साल है, वो भी आपका नसीब आपके साथ हो तो, मार्केट अप एंड डाउन होता है। हमारी मिनी सिफली के अंदर ROI 18 मंथ्स है, उसमें भी सबसे बड़ा एडिशनल लोन हम करा के देते हैं, मशीन हम देते हैं, सब्सिडी हम दिलाते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जॉब वर्क भी हम ही दिलाते हैं। आपको जॉब वर्क के लिए भी कहीं नहीं जाना। आपको नहीं लगता आपके इस आइडिया से, या ये जो रिवॉल्यूशनरी इतना जो आप क्रांति टाइप का जो मॉडल लेके आए हैं, जिन्होंने ये 10-10, 20-20 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाए, वो माफिया बन के आपके पीछे पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिजनेस के अंदर है उन्हें मालूम है कि अपग्रेडेशन आना है, चेंजेस आना है। सिफली आज का प्रोडक्ट नहीं है, सिफली हमारे जन्म से पहले, हमारे पिताजी के जन्म से पहले का प्रोडक्ट है। तो किसी भी चीज़ की एक लाइफ होती है, तो अब बड़ी सिफली की लाइफ ऑलमोस्ट आ चुकी है। मिनी सिफली इज टेकिंग प्लेस ऑफ बिग सिफली मशीन्स। तो आने वाले समय में मिनी सिफली का समय है, और बड़ी सिफली वालों को कहीं ना कहीं ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि समय चेंज हो रहा है, हमें अपग्रेड हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर में आपको क्या लगता है किस किस्म की मशीनरीज और आने वाली हैं? अभी हमारी वर्किंग बहुत सारी चालू है। लाइक सिफली के अंदर अभी जो मॉडल हमारा है वो 1800 RPM में है, और रनिंग स्पीड 1200 है। उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम कमिंग 6 मंथ्स में हम लोग 1500 RPM रनिंग स्पीड की मिनी सिफली मशीन ले आएंगे, विथ एडिशनल फीचर्स लाइक ड्यूल सीक्वेंस जो बड़ी सिफली में नहीं है, कोडिंग जो नॉमिनल कॉस्ट में है। अगर आप बड़ी सिफली के अंदर कोडिंग लगाने जाते हो तो अप्रोक्स $80,000 आपकी कॉस्टिंग आती है, जो हमारी मशीन के अंदर आपके एक नॉमिनल कॉस्ट में वो फीचर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से फीचर्स विथ मोर स्पीड आने वाली है। क्या सोचकर आपके पास आपका कस्टमर आए? ऐसी 3 महत्व की बात बोले, चाहे वो मिनी सिफली को लेकर हो, या एम्ब्रॉयडर्ड मशीन को हो, या बीड्स मशीन को लेकर आपके पास कोई पहुंचे, तो ऐसी क्या चीजें वो देखे जिससे आप बाकी मार्केट से आगे हैं? सबसे पहली चीज है सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। मशीन बेचना या खरीदना इज नॉट अ बिग थिंग, उसके बाद में आपको सर्विस सपोर्ट कितना मिलता है। आपकी मशीन रात को 11 बजे बंद हो गई, या सपोज करो 10 बजे बंद हो गई, या 9 बजे किसी कारणवश बंद हो गई, आप फ़ोन करते हो, वारंटी पीरियड में है मशीन, कॉल करते हो तो आपको ऐसा बताया जाता है कि अब तो कल ही होगा। तो आपके जहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, और आपकी अगर एक रात भी मशीन बंद होती है तो आपकी EMI तो चालू है। उस समय में आपको सर्विस सपोर्ट कौन करता है, रात को 12 बजे आपका फ़ोन कौन उठाता है, ये देखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इफ़ आई गो एज अ कस्टमर टू बाई मशीन, हम पहले ये चीज़ देखेंगे सर्विस सपोर्ट कितना अच्छा है। सेकेंड वन, मशीन कैसी है,
द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आई वोंट गो फॉर द नेम, नाम के पीछे नहीं जाएंगे, फलानी कंपनी के ले लो, ढिकानी के ले लो, सब एक जैसे ही है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, मशीन के अंदर क्या है, मशीन की वर्किंग कैसी है, ये सेकंड सबसे मेजर चीज़ है। थर्ड वन, कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट इज़ द थिंग लाइक फॉर द लोन, फॉर द सब्सिडीज़, फॉर द जॉब वर्क। जॉब वर्क ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो सपोर्ट आपको मिल जाए तो आप 100% सक्सेस होगे। तो जॉब वर्क का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस मशीन सेलर से, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो हम नोट करेंगे। ये तीनों चीजें तो बाकी कॉम्पिटिटर भी आपके कहते होंगे, आप फिर भी अलग स्टैंड कैसे करते हो? मेरे हिसाब से हमारे अलावा एंटायर इंडिया, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट सूरत, एंटायर इंडिया में ये तीनों चीज़ें देने वाले हमारे अलावा कोई नहीं है। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? क्योंकि हमें पता है हम दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, और दूसरे बहुत से कस्टमर्स जो हमारे पास आए किसी कारणवश कहीं और चले गए, मशीन ले लिए, फिर वो रिपीट आते हैं और बताते हैं कि आप बेहतर हो। दैट इज द रीजन कि हमें मालूम है हम बेस्ट है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अगर अपनी मशीन अपग्रेड करते हैं तो करते समय क्या बड़ी गलती कर जाते हैं? उनकी सबसे बड़ी गलती होती है वो मशीन पे रिसर्च नहीं करते, मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं करते, मशीन सप्लायर या मशीन सेलर की सर्विस सपोर्ट कैसी है वो चेक नहीं करते। वो गलती कहाँ पे कर जाते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास में फलानी कंपनी की मशीन है तो मैं भी वो ले लेता हूँ, ये फलाना मेरा रिश्तेदार है या मेरे गांव का है तो मैं इसकी मशीन ले लेता हूँ, या फिर मेरा कोई सगा संबंधी है उसके पहचान में कोई है उसकी मशीन ले लेता हूँ। वहाँ पे जाके सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको कमा के मशीन देने वाली है, आपको रिटर्न मशीन से आने वाला है, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मशीन कैसी है एंड सर्विस सपोर्ट कैसा है। पर वो आप नहीं करते हो तो वहाँ पे गलती बहुत बड़ी हो जाती है। आप रिश्तेदारी में जाके, दोस्ती में जाके या कहीं पे भी मशीन बाई कर लेते हो, अल्टीमेट जब मशीन आ जाती है तो चलती नहीं है। फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, हाँ बन रही है, इंजीनियर आ रहा है, जा रहा है, ऐसे करके आपका टाइम पास चालू हो जाता है और आपकी ईएमआई चालू रहती है, आपके एक्सपेंसेस चालू होते हैं। तो एक लेवल ऐसा आता है कि फिर आप डिफ़ॉल्ट होने लगते हो। तो वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप कभी भी मशीन खरीदो सबसे पहले जाके मशीन को चेक करो, फीचर्स चेक करो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करो, बेचने वाला इंसान कितना अवेलेबल है आपके लिए एनी टाइम, छुट्टियों के दिन में, नाइट के समय में, वो आप चेक करो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतनी टेक्निकलिटी जानते हैं तो मशीन अगर मुझे अपग्रेड कराना हो या फ्यूचर में सोचता हूँ कि अपग्रेड कराना है तो पहले मशीन में क्या चीजें रखनी, क्या सभी किस्म की मशीनें अपग्रेड हो सकती हैं? ऑलमोस्ट सारी मशीनें अपग्रेड हो सकती है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नहीं हो सकते हैं। तो जो हो सकते हैं उनको आप अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन फिर वो अपग्रेड कराने का कॉस्ट कितना महंगा होता है? डिपेंड्स ऑन द फीचर। जैसे आप सीक्वेंस डिवाइस लगवाना चाहते हो, मल्टी की मशीन है आपकी, तो उसका कॉस्ट अलग है। कोडिंग की डिवाइस लगाना चाहते हो, उसका कॉस्ट अलग है। बीट्स के डिवाइस लगाना चाहते हो, उसके कॉस्ट अलग है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अपग्रेड नहीं हो सकते, लाइक आपका वाई का पेंटोग्राफ, कपड़े की जो हाइट होती है, वो अगर आप 1300 के साइज़ की ले लिए, mm के साइज़ के ले लिए, तो वो 1600 नहीं हो सकती है कभी लाइफ में, 15 नहीं हो सकती है, वो 13 ही रहेगी। तो वैसे कुछ फीचर्स है जो अपग्रेड हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। सो प्री परचेज के पहले ही मुझे ध्यान रख लेना कि कभी भी फ्यूचर में अपग्रेड करूँ तो मुझे ये चीजें एक्स्ट्रा पहले से रख लेनी चाहिए। क्या ये चीजें पहले से मुझे रिसर्च कर लेना चाहिए? यस, यू शुड रिसर्च द थिंग। और फ्यूचर को देखते हुए, जैसे एक टेक्नोलॉजी है जो हम ये मानते हैं कि हमारी ही लाई हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर में, दैट इज ऑटो हेड सिलेक्शन सिस्टम। जैसे किसी कस्टमर ने 4 कलर की मशीन ली, पर हेड में 4 कलर है, और इन फ्यूचर उनके 8 कलर की डिज़ाइन आ गई, तो वो कैसे चलाएंगे? तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी लाई थी, दैट इज़ ऑटो हेड सिलेक्शन। आप 4 कलर की मशीन में 8 कलर तक की डिज़ाइन चला सकते हो, 12 कलर तक की चला सकते हो। अगर आपके मशीन का एरिया 200 है तो आप 400 की भी डिज़ाइन चला सकते हो, 600 भी चला सकते हो, 800 भी चला सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से हम करके देते हैं हमारी मशीन में। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में क्या बेहतर हो सकता है, और ऐसे हम सजेस्ट भी करते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ चलेगी, आप ये लो ऐसा। ठीक है, एक सवाल मैं अपने दर्द से निकाल के आपको पूछता हूँ कि एक बार मशीन ले लेते हैं, हम चलाने लग जाते हैं और एक समय के बाद में लगता है अब मज़ा नहीं आ रहा है, उस समय पे लगता है मुझे अपग्रेड करना है, अपग्रेड हो भी जाता है लेकिन उसकी कॉस्ट ऑलरेडी पेनफुल हो रहा है,
और अब ये कॉस्ट और लगाऊंगा मैं अपग्रेड करने में, मुझे और वो तकलीफ हो रही है, तो हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप पानी में कूद ही चुके हो तो तैरना सीख लो, मतलब हाथ पांव मारो, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपग्रेड जितनी जल्दी हो जाओगे उतनी जल्दी आपके ब्रेक इवन आ जाएंगे। चलिए, अब मैं आपकी जर्नी की तरफ चलते हूँ। आपने शुरुआत में इसी इंडस्ट्री में आना क्यों सोचा और कब सोचा था? डेट वॉज माई डेस्टिनी एक्चुअली। इस इंडस्ट्री में आने जैसा हम कुछ सोचे नहीं थे। आई कंप्लीटेड माई स्टडी और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए हम सूरत आए थे, एंड एक्सीडेंटली आई वाज सिटिंग एट माई रिलेटिव शॉप, और वहाँ पे कोई बंदा आया, मेरे रिलेटिव के फ्रेंड आए, और उन्होंने कि यार कोई एक अच्छा लड़का बताना जिसे कंप्यूटर बहुत अच्छा आता हो और इंग्लिश बहुत अच्छी हो। देन क्या हुआ, तो कहीं पे अर्जेंट कुछ काम रुका हुआ है और वहाँ ज़रूरत है। देन माई रिलेटिव सेड मी, भाई जाओ एक बार देख लो। जब हम वहाँ पे गए तो बहुत अच्छा माहौल लगा। इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एम्ब्रॉयडरी की कंपनी थी और बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड था। देन माहौल देख के ऐसा लगा, एंड आई वाज वेरी मच गुड इन कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कि आप हमारे यहाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? आई वाज लाइक कि हम तो स्टडी करने वाले हैं, तो आपके कॉलेज कब से चालू होंगे? तो अभी 2-3 महीने बाकी है, तो जब तक कॉलेज चालू नहीं हो तब तक यहाँ कर लो। मैं सेड ओके, मज़ा आ रहा है, कर लेते हैं। और वो फिर मज़ा फिर इतना अच्छा लगने लगा कि फिर वो स्टडी हम भूल गए और इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल हो चुके इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप तो दूसरे शहर से थे, यहाँ पढ़ने आए थे, ये शहर इतना राज कैसे आ गया आपको? सूरत शहर ही इतना प्यारा है, यहाँ जो आता है उस किसी भी स्टेट का बंदा हो, किसी भी भाषा का बंदा हो, किसी भी रिलीजन का बंदा हो, उसे एक्सेप्ट कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक। फिर आप जब इस इंडस्ट्री में आए तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। तो क्या डिफिकल्टीज आपने इस इंडस्ट्री में देखा है अपने लाइफ में? देयर आर मेनी थिंग्स, हर्डल्स। बहुत बार ये होता है कि आपको पता नहीं होता है कि डॉलर के प्राइसेस अप डाउन होने वाले हैं। आपको पता नहीं होता है कि शिपिंग लाइन के प्राइसेस अप एंड डाउन होने वाले हैं। आपको पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट रातों रात कोई रूल चेंज करने वाली है। आपको ये पता नहीं होता है कि चाइना में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हो, एक कमिटमेंट कर देते हो किसी कस्टमर को, उस कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट में रहना है, अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। और फिर जब आगे चीज़ें चेंजेस होती है, देन दैट इज़ अ चैलेंज फॉर अस। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें लॉस करके भी कस्टमर को मशीन देनी पड़ती है, क्योंकि रहना है मार्केट में, रिलेशन बना के रखना है। चलो आज नुकसान हुआ, कल कमा लेंगे। क्या बात है। और वो नुकसान आपको बड़े बड़े भी झटके लगे होंगे, यस। कब ऐसे लगे, कौन से पीरियड के टाइम में आपने बड़ा नुकसान देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर में? द फर्स्ट वन वाज 2008 या 9 था, जब डॉलर के प्राइसेस 38 से सीधे 48 पे चले गए थे, और हमारे पास नियर अबाउट अच्छी खासी बुकिंग थी और इंडियन रुपीस में बुकिंग थी। तो जब मशीन आई यहाँ पे तब तक प्रॉफिट तो आप जाने दो, घर से पर मशीन हमें करीब करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। एंड नियर अबाउट 60 मशीन्स उस समय पाइपलाइन में थी ऑर्डर में। Then that was one of the big loss in my career, the first one. Second one था the नोटबंदी period. वो period was the golden period of my life. Every month हमारे पास बहुत अच्छे orders थे, बहुत लंबी पाइपलाइन थी ऑर्डर्स की। जिस दिन नोटबंदी अनाउंस हुई थी उस दिन पोर्ट पे और शिपिंग पाइपलाइन को मिला के नियर अबाउट 112 मशीन हमारी पाइपलाइन में थी, और सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए और हमें वो मशीन छुड़ानी पड़ी। और शिपिंग लाइन को कोई मतलब नहीं था आपके देश में क्या हुआ, डिटेंशंस चालू थे, और एक बार में सारे ऑर्डर कैंसिल होने के बाद एक बार में इतने सारे इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना, उन मशीन्स को छुड़ाना और उन्हें पहले स्टोर करना, फिर उन्हें सेल करना, दैट वाज अ बिग चैलेंज। पर विथ गॉड ग्रेस और हमारे अच्छे कर्म थे, भगवान ने सपोर्ट किया और हम लोग निकल गए उस पीरियड से। करोड़ों का नुकसान देखा है आपने, मतलब लाइफ में। एंड द थर्ड वन वाज द जीएसटी पीरियड। उस समय सूरत तुरंत ही 1 साल बाद? तुरंत ही, मतलब बैक टू बैक हो रहा था। एंड उस पीरियड में भी ऐसा ही हुआ, ऑर्डर्स बहुत थे और फिर मार्केट बंद हो गया। करीब 2 महीने हड़ताल चली थी सूरत में।
तो वो एक थर्ड वन था। देन द फोर्थ वन कोविड पीरियड, फिर से वापस था। देन पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है, बट क्या वी आर बात गुड। सो आप अब फ्यूचर कैसे देखते हो सूरत के अंदर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री को कैसे देखते हो फ्यूचर में? सूरत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। द रीजन बिहाइंड इज एक रिसेंट आपको इंसिडेंट बताते हैं। एक इवेंट था CMAI का, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और वहाँ पे इंडिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड्स के CEO एंड बिग पीपल्स दे वर देयर, और उन सब के नज़र में कहीं ना कहीं सूरत था। रीज़न वाज कि उनका फैब्रिक सूरत से जाता है, डाइंग प्रिंटिंग सूरत में होती है, फिनिशिंग सूरत में होती है, एम्ब्रॉयडरी सूरत में होती है। तो अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सूरत में हो तो उनके बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाएंगे। देन द many big brands are planning to shift to सूरत फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। तो सूरत का फ्यूचर बहुत अच्छा है। पर इससे फिर जो अगर ये बड़े ब्रांड यहाँ आ जाएंगे, उनकी कॉस्ट आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये जो दूसरे छोटे छोटे ब्रांड या दूसरे जो यहाँ पे छोटे छोटे SME यूनिट्स बनते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट हमारे पास है, इंडिया के पास है। वी आर द लकी पीपल, हम इंडिया में बॉर्न हुए। सेकेंड थिंग, रिसेंट जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स हुए लाइक यूक्रेन एंड रशिया वार, उसके हिसाब से बहुत से कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ा, नियर बाई कंट्रीज के ऊपर, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनके ऑर्डर सारे इंडिया शिफ्ट हुए। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, बांग्लादेश अभी रिसेंट डिस्टर्ब है, एंड बांग्लादेश वाज अ बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट, तो वो डिस्टर्ब होने से भी वहाँ के ऑर्डर यहाँ शिफ्ट हुए। तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और इंडिया में सूरत इज अ मेजर गारमेंट सिटी, तो सूरत का फ्यूचर तो ऑटोमेटिक ही अच्छा है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 5-7 साल में पर्टिकुलरली कोविड के बाद यहाँ बढ़ा है, और उन्होंने बहुत सी अदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हब्स सच एज बॉम्बे, अमृतसर, तिरुपुर, इन सबको कॉम्पिटिटिव दिया है। क्या आपको लगता है सूरत अब गारमेंट एंड स्टिचिंग के अंदर में बहुत बड़ा बनने जा रहे हैं? 100%। अगर आप अगले 5 साल का विजन देखो मेरी नज़र से, तो आज जो सूरत है गारमेंट के रिगार्डिंग, इससे कम से कम भी होगा तो 100 टाइम्स ग्रो करेगा इन कमिंग 5 years। विद इन 5 years? विद इन 5 years 100 टाइम, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। यस यस। नेक्स्ट 10 years में टेक्नोलॉजी शिफ्ट किस तरफ जा रही है? द मेजर इज स्पीड, द सेकेंड वन इज फीचर्स, नई चीजें लाना। और वो कैसी नई चीजें हो सकती हैं? फीचर्स लाइक कपड़े के अंदर अगर आप विविंग की बात करो तो विविंग में कौन सा नया कपड़ा ला सकते हैं, क्या नया ला सकते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी की बात करो तो और कौन से नए फीचर्स ला सकते हैं। लाइक रिसेंट आने वाले 2-3 महीने में हम लोग को 2-3 नए फीचर्स लाने वाले हैं। अभी जो 4 बीट्स ड्यूल सीक्वेंस आ रहा है, उसकी जगह में हम 4 बीट्स 4 सीक्वेंस, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिनी सिफली के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स हम लोग लाने वाले हैं, तो चालू है। आपके हिसाब से अगर किसी नए एस्पायरिंग टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर को आपकी तरफ देखना हो तो अपॉर्चुनिटी उसके लिए कहाँ है? किसी भी नए टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर को हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप ट्रस्ट करके हमारे पास आ सकते हो, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। क्या बात है। द जॉब वर्क सपोर्ट, द ट्रेनिंग, द मशीन्स, द बेस्ट मशीन्स, द लोन्स, द सब्सिडीज, हम हमारे कस्टमर्स को 100% तक सब्सिडी दिला देते हैं। डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, बट 100% तक जॉब वर्क सपोर्ट मिल गया आपको, ट्रेनिंग मिल गई, टेक्निकल सपोर्ट मिल गया, लोन्स का सपोर्ट मिल गया, फिर और क्या चाहिए। कोई भी नया बंदा या नया एंटरप्रेन्योर, एक यंग लड़का कॉलेज से निकल के भी हमारे पास आ सकता है, और हम उन्हें एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे लगता है कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से वो मुझे नहीं समझ में आता है। बट अगर ये कॉन्फिडेंस आप यंगस्टर्स को दे पाते हैं, then you are helping them to create miracles in their life. ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक नहीं आता है। जो पास्ट के हमारे वर्क्स है, लाइक आई हैव गॉट अ गुड बैंक ऑफ कस्टमर्स जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। लाइक आई विल शेयर यू इंसिडेंट ऑफ 2017। 2017 में एक मेरे फ्रेंड क्या सुपरवाइजर थे, और वो हमारे पास आए। हर किसी का सपना होता है बड़ा बनने का, कि मनीष भैया मेरे को भी खुद का काम करना है। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा बताओ कितना पैसा है आपके पास।
देन गांव से कुछ पैसा लाया हूँ, कुछ सेविंग है मेरे पास 10 लाख रुपए के आसपास है। मैं सेड ओके चलो करते हैं कुछ। एक नया बंदा था, मेरे को भी लगा इसको सपोर्ट करना चाहिए, अगला बड़ा बनना चाहता है लाइफ में। देन आई टॉक टू द बैंक मैनेजर कि सर ऐसा ऐसा है और मशीन लेनी है अगले को, आप लोन कर दो, और बंदा बहुत जेन्युइन है और मेरी गारंटी। द बैंक मैनेजर चेक द डॉक्यूमेंट एंड सेड कि सर इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो इनका लोन नहीं हो सकता है। एंड इट से सर मेरी गारंटी इतना बोलना काफ़ी है। तो बोले सर बैंकिंग मैं समझता हूँ आपकी गारंटी बहुत बड़ी है, हाँ। पर बैंकिंग नहीं समझती है। तो अगर आप ये एश्योरिटी दो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लगा दूँ इनके को एप्लीकेंट में, तो मैं कर सकता हूँ। 2 सेकंड के लिए हम सोचे कि अपने डॉक्यूमेंट्स मीन्स आई विल बी द को एप्लीकेंट ऑफ द लोन। पार्टनर बन गए आप। यस, पार्टनर बन गए। देन आई सडनली सेड, मेरी अंतरात्मा बोली कि करना चाहिए। एंड आई सेड कोई नहीं सर, आप मेरा लगा दो। 2017 से आज 2025 से 8 साल हुए। आज मेरे उस कस्टमर के पास में फैक्ट्री है जिसकी वर्थ आज के समय में होगी तो नियर अबाउट 10 CR होगी, 10 करोड़। 3 बंगले हैं सूरत में। गांव में उस बंदे ने 60 से 70 बीघे के आसपास ज़मीन खरीदी है। एंड नाउ इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। तो जब आप ऐसे काम करके किसी को सपोर्ट करके और लाते हो और आंखों के सामने देखते हो, तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है कि जो हम बोल रहे हैं वो हम कर चुके हैं पास्ट में। तो क्या सिर्फ बात। बोलना नहीं है, मेरे पास एग्जाम्पल्स है सामने। आपका फर्स्ट ड्रीम क्लाइंट कौन सा था? कब सोचा, मतलब सोचा था कि ये मिल जाए तो मजा आ जाए और आपने कर दिखाया? फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरा ऐसा था कि अच्छे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स जो अच्छे गारमेंट एक्सपोर्टर्स है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, बिग ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके पास मेरी मशीन होनी चाहिए। तो एक जयपुर बेस्ड एक्सपोर्ट हाउस है, आई कैन नॉट रिवील द नेम विदाउट द परमिशन। देन ही वाज माय ड्रीम क्लाइंट और हम उन्हें अप्रोच कर रहे थे। एंड दे वर द पीपल जो चाइनीज मशीन को पसंद नहीं करते थे। whenever they buy the machine they used to go for the German machines, they used to go for the Korean machines। तो उन्हें चाइनीज बोले तो ऐसा लगता था पता नहीं कैसी होगी। देन आई अप्रोच्ड हिम, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। उस समय मेरी एज भी बहुत कम थी, आई वाज अ यंग बॉय। तो पहली मीटिंग हुई बहुत मुश्किल से। तो वो मेरे को ध्यान से सुन रहे थे, मेरे कॉन्फिडेंस को देख रहे थे कि बंदा कॉन्फिडेंट कितना ज़्यादा है इतनी कम उम्र में। एंड आफ्टर माई स्पीच एंड एवरीथिंग आई फिनिश एंड देन ही सेड कि मनीष भाई सारी बातें सही है, अगर सपोज करो ये मशीन नहीं चली, उस कंडीशन में अगर मैं इसे चौथे माले से नीचे फेंक दूं हाँ। तो कितना पैसा आएगा? देन सर ऐसा तो नहीं होने वाला है, पर फिर भी हुआ तो कितना आएगा? सर इतना कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आई उसके लिए आज आपको हम बीजी दे सकते हैं, बैंक गारंटी आपके अमाउंट की। एंड ही वाज शॉक्ड कि आप बैंक गारंटी दोगे? 100% सर, पूरे अमाउंट की दोगे? जी सर 2 साल के लिए देंगे, जब तक आपकी मशीन 2 साल वारंटी पीरियड में है तब तक मेरी बैंक गारंटी आपके पास है। जिस दिन आपको ये लगे कि मशीन नहीं चलेगी उस दिन आप अपने पैसे बैंक से ले लेना, हम मशीन ले देंगे। ऐसे बस, इसके बाद क्या चाहिए? चलो एक काम करो, डन। मेरे कॉन्फिडेंट को देख के वो सरप्राइज थे। और इतनी बड़ी एश्योरिटी अगर कोई दे दे तो फिर टेंशन ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और उन कस्टमर के यहाँ मशीन आई, ही वाज बिग ब्रांड, बड़े मैन्युफैक्चरर थे। और वहाँ से फिर वो चीज़ें सर्कुलेट हुई बड़े मैन्युफैक्चरर्स में, बड़े ब्रांड्स में कि एक बार मशीन देखो इनकी। और फिर बैक टू बैक आज ऑलमोस्ट हम लोग ये मानते हैं इंडिया के टॉप 10 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से अप्रोक्स 8 में हमारी मशीन है आज। और वो सारे इंडिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, उन बड़े ब्रांड्स के लिए वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी ब्रांड की एम्ब्रॉयडरी की हुई फैब्रिक लेते हो तो वो जेनिक्स की मशीन पे बनी हुई है। सो वन ऑफ योर ड्रीम क्लाइंट वाज सब्यसाची। हमारा रिसर्च ये कहता है कि सब्यसाची के गारमेंट्स में भी जो फैब्रिक कभी कभी यूज होता है वो आपकी मशीन से एम्ब्रॉयडर्ड होकर बाहर निकला है। यस, दैट इज ट्रू। हमारे एक क्लाइंट है जो सब्यसाची के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनके यहाँ हमारी मशीन से, जेनिक्स की मशीन से। सो वी प्राउडली से कि अगर आप सब्यसाची से भी कपड़े खरीदते हो तो वो जेनिक्स की मशीन्स पे बने हुए होते हैं। और ऐसे कितनी जगहों पे, कितने शहरों में, कितने ड्रीम क्लाइंट तक आप पहुंचे हुए हो?
पूरे इंडिया में एंटायर एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के अंदर में जेनिक्स एकमात्र ब्रांड है जो इंडिया के 28 सिटीज़ में है। और 28 सिटीज़ में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 28 सिटीज़ में सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स दे रहे हैं, कस्टमर को सपोर्ट दे रहे हैं। देन दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंटायर इंडिया में हम हैं जेनिक्स। अब आज से 5 साल बाद जेनिक्स का ब्रांड कहाँ कहाँ होगा आपके हिसाब से? पूरे 28 शहर तक तो पहुंच चुके हो, फिर भी आपके हिसाब से आप कहाँ तक जाओगे? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। पूरे इंडिया, पैन इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी अभी हम हैं, पर जो सिटीज़ बच गए उन सिटीज़ पे हमारा फोकस है। पर पहला फोकस सूरत ही है। सूरत इज बिग मार्केट, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग मार्केट। 5-10 साल के अंदर में आपका क्या विजन है जेनिक्स को लेकर? कितना बड़ा बनना चाहते हैं, कितनी मशीन्स पहुंचना चाहते हैं, कितने क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, इन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना 5 साल का जेनिक्स ब्रांड से विजन क्या लेके चल रहे हो आप? मेरा विजन सबसे पहले अगर कोई रहता है तो वो टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी पे रहता है। आई डू नॉट गो फॉर द प्राइसिंग। सस्ते के चक्कर में हम नहीं पड़ते, अच्छे पे मेरा फोकस रहता है। देन द विजन एक ही है कि और क्या नया दे सकते हैं इंडस्ट्री को, और क्या अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, और क्या अपग्रेडेशन दे सकते हैं इंडस्ट्री को, उसके ऊपर पूरा फोकस है। एंड विल डू वेरी मच गुड इन दैट इन नेक्स्ट 5 years। सो उम्मीद है आपको मजा आया होगा, उम्मीद है आप कुछ सीखे होंगे, उम्मीद है कि आपने मनीष भाई से ये एनर्जी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए लेके गए होंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप टेक्सटाइल में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक नाम है, दैट इज मनीष शर्मा फ्रॉम जेनिक्स एम्ब्रॉयडरी। और उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया हो इस पॉडकास्ट के अंदर में। थैंक यू मनीष भाई। इस पॉडकास्ट के अंदर में, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने बहुत सारी इंसाइट्स दी हैं और आपकी लाइफ से भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस हम सब लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरत के लोगों को, पैन इंडिया के लोगों को जो कुछ नया करना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए हम हेल्पफुल हो सके। विद दैट, थैंक यू।